गुरुदेव की जय। बावड़ी धाम में पधारे सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन। आज हमारे यहाँ जो उत्सव हम मना रहे हैं उसके साथ में एक बहुत बड़ा त्यौहार हमारे महाप्रभु गोपाल जी का 100वां जन्म उत्सव शताब्दी समारोह हम मना रहे हैं। जितना बताओ उतना कम है, क्योंकि वो हमारे सबके लिए वाकई में बहुत अमूल्य वस्तु है। और हमारे इस किताब के जो लेखक हैं वो पुत्रवत महाप्रभु के इतने स्नेहशील और इतने भावात्मक व्यतान सुनाते हैं। जब भी हम महाप्रभु की कोई बात उनसे करते हैं तो उनके आंसू आ जाते हैं। इस किताब के लिए जितना भी इसमें संग्रहण किया है वो वाकई में हमारी पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस किताब के बारे में मैं ज्यादा तो नहीं, जितना कुछ मुझे बोला है उसके अलावा इस किताब में क्या आपको मिलेगा वो आदरणीय इस किताब के जो लेखक हैं वो आपको बताएंगे। उसके पहले मैं बता दूं इस किताब को लिखने में विगत 6 महीने का बहुत अथक प्रयास लगा है। और मातुश्री के जीवन के संबंध में जो वृतांत इसमें दर्शाए गए हैं, लिखे गए हैं, उनका मूल्य नहीं तो जो कि अमूल्य वस्तु है। आपको आज हमेशा कभी भी इस किताब को खरीदना है तो 40 रुपए के मात्र राशि से आप लोगों को इसका लाभ मिल सकेगा। तो मैं हमारे इस किताब के बारे में कुछ 2 शब्द कहने के लिए मैं आदरणीय हमारे पूजनीय निर्मल भाई जी शर्मा उनको आमंत्रित करता हूं। जोरदार उनका स्वागत कीजिए ताली से। सदगुरु श्रद्धा स्वरूप मातेश्वरी के श्री चरणों में अनेक अनेक प्रणाम। समस्त भक्त भाई बहनों के श्री चरणों में मेरा प्रणाम। सर्वप्रथम मातेश्वरी के शताब्दी के उपलक्ष्य में शताब्दी ग्रंथ के रूप में इस पुस्तक को प्रकाशित करने के लिए इस छोटे से गांव का जो श्री ऋषिकुल मंदिर ट्रस्ट है और उस ट्रस्ट के जो अध्यक्ष विवेक भाई, मैं विवेक भाई को और समस्त ग्राम के भाई बंधुओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने ये पवित्र और पुण्य कार्य किया है, जिसका लाभ हो सकता है कि अनेकों पीढ़ियाँ उठा सकें। माता जी ने, श्री माँ ने एक बार कहा था कि जो भगवान એટલે શું હું તમને બતાડું, ભગવાન એટલે શું હું તમને બતાડું। ભગવાન એને કોઈ જાણી શકતો નથી, ભગવાન એને કોઈ જાણી શકતો નથી ને જ્યારે તમે જાણી લો તો એ ભગવાન। तो ऐसी मातेश्वरी, ऐसी हमारी माँ, ऐसी हमारे भगवान, ऐसी हमारी सदगुरु सत्ता के स्वरूप श्री माँ के बारे में कोई भी, मैं क्या, मेरे जैसे लाखों लोग मिलकर के भी वो क्या है ये नहीं बता सकते। ये एक असंभव है। लेकिन इस पुस्तक में जो बात हमने कहने की कोशिश की है वो मैं आपको बताता हूँ।
कोशिश करता हूँ कम से कम श्री माँ का जीवन यदि हम देखते हैं या सदगुरु का जीवन हम देखते हैं तो हम तो बहुत भव्यता, दिव्यता और अनेक अच्छी अच्छी चीजें, उजली उजली सुंदर सुंदर चीजें देखने की कोशिश करना भी चाहिए, लेकिन उसके पीछे की जो कहानी है वो हम नहीं देखते। उसके पीछे की जो कहानी है वो मैंने श्री माँ की कृपा से कहने की कोशिश की। श्री माँ का जीवन अनंत व्यथा में अनंत प्यार है, अनंत प्यार में अनंत व्यथा। ये जो एक बड़ी बड़ी बात है कि अनंत व्यथा में, असाधारण व्यथा में असाधारण प्यार, असाधारण आशीर्वाद, असाधारण मंगल करने का जो काम कहाँ मिलेगा, कहाँ दिखेगा कि जिसने अपने जीवन को, जैसे हम हवन में समीधा डाल करके हवन करते हैं, तो ऐसा सदगुरु कहाँ मिलेगा कि जिसने अपने जीवन के अणु अणु को, जिसने अपने जीवन के कण कण को होम करके, हवन करके अपने को बलिदान कर दिया, इसलिए कि मेरे बच्चे सुखी रहे, मेरे बच्चे आगे बढ़े, मेरे बच्चे उजाले में जाए, मेरे बच्चे ज्ञान को प्राप्त करें, मेरे बच्चे मैं जहाँ पर हूँ वहाँ तक पहुँचे। इसलिए अपने को पूरी तरह से, संपूर्ण तरह से श्री माँ ने बलिदान किया। ये बात खास कहने की कोशिश की है उस पुस्तक के अंदर, उसको आप जरूर देखने की और समझने की कोशिश करें। इसमें, इस पुस्तक में श्री माँ के जीवन पर 27 चैप्टर्स में श्री माँ के जीवन की कथा, इसका नाम ही है श्री माँ जीवन भागवत। श्री माँ का जीवन एक भागवत है, इसलिए इसका नाम रखा श्री माँ जीवन भागवत। तो एक जैसे हम भागवत को पढ़ते हैं, इस तरह से हमको यदि पढ़ेंगे तो हमको इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा। इसमें 27 चैप्टर्स हैं श्री माँ के जीवन पर। इसमें परिशिष्ट हैं सदगुरु। सदगुरु क्या चीज है ये बताने की कोशिश की है। परिशिष्ट 1 में, परिशिष्ट 2 में ऋषिकुल। हमारा ऋषिकुल क्या है, हमारे ऋषिकुल की विरासत क्या है, हमारे ऋषिकुल की ख्याति क्या है, ये बताने की कोशिश की है। फिर श्री राम प्रभु का वचनामृत दिया है, फिर श्री घनश्याम प्रभु का वचनामृत दिया है। महाश्री का वचनामृत तो 27 चैप्टर्स में आ चुका है। और ऋषिकुल उत्सव का एक परिशिष्ट दे करके सारे हमारे ऋषिकुल की गतिविधियों को, झाबुआ हो, जंतराल हो, बावड़ी हो, उसको कवर करने की कोशिश की है। एक तरह से ये पुस्तक जो है श्री माँ का जीवन भागवत तो है ही, लेकिन ऋषिकुल भागवत है। ये एक प्रकार से ऋषिकुल भागवत है, क्योंकि श्री माँ और ऋषिकुल अलग अलग नहीं है। माँ है तो ऋषिकुल है, ऋषिकुल है तो श्री माँ है। अब एक दो छोटी छोटी बातें, कहीं कहीं पुस्तक लिखने में लगे कि हमको समझाने की कोशिश कर रहा है कोई, तो आप ये समझ लेना ये समझता नहीं फिर भी समझाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा आप मान लो। इस पुस्तक को तैयार करने में हमारे एक छोटे से कल्प वृक्ष हैं, ये सब कार्य हो पाता है। विवेक भाई तो साथ में ही से, लेकिन विवेक भाई का परिवार भी पूरी तरह से, मैं कई बार उज्जैन गया, कई बार ठहरा, कई बार काम किया वहाँ पर जा करके, मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी दूसरे घर में, मुझे ऐसे लगा कि मैं अपने घर में। तो विवेक भाई की तो मेहरबानी है ही, प्रभु की मेहरबानी है ही, लेकिन विवेक भाई के परिवार की बहुत कृपा मेरे ऊपर रही है। और हमारे ये बड़ा विद्वान है, अड़ा ने मालूम देगा, अपना ने तो मालूम नहीं।
एक बात कह करके अपनी बात समाप्त करता हूँ कि श्री प्रभु ने कहा है कि जहाँ ज्ञान से त्या अज्ञान छे, जहाँ ज्ञान से त्या अज्ञान छे। यदि कोई ये समझने की कोशिश करता है कि मेरे पास ज्ञान है तो वो अज्ञान से ही करके पड़ेगा। धन्यवाद। मैं हमारे बीच में जो वरिष्ठ गुरु भाई हैं उनको आमंत्रित करूंगा और आगे का कार्यक्रम हम चालू करें उसके पहले मैं नाम बोल देता हूं। आदरणीय राम प्रसाद जी जोशी साहब, किरीट भाई, थानला हरीश भाई और बावड़ी से पूनम चंद जी। पहला आप सभी यहाँ पर आ जाएं ताकि हम पत्रिका का विमोचन पूर्ण कर सकें। परम प्रिय जितना अच्छा कोई काम करता है उसमें कहीं न कहीं कुछ छोटी भूल और कुछ त्रुटि रहती है, लेकिन जो अच्छा करता है कुछ न कुछ भूल तो हो जाती है, लेकिन वो भूल नहीं हो। आप सबके साक्षी मानते हुए मैं एक बार गुरु का घोष करते हुए सदगुरु देव की जय। सदगुरु देव की जय। आप सभी के सामने श्री मां जीवन भागवत का विमोचन कार्यक्रम हो रहा है। आप सभी को यह पुस्तक यहाँ पर 40 रुपए में मिलेगी और यह एक अमूल्य पुस्तिका के रूप में है। आप इसको कभी भी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। मैं 2 शब्द में यही कहूँगा कि बावड़ी मंडल का जो यह अथक प्रयास हमेशा रहता है उसके लिए ऋषिकुल मंडल, जंतराल, झाबुआ मंडल और हम सभी गुरु भाई इनके हमेशा आभारी रहें। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। हाँ, यह पुस्तिका झाबुआ और जंतराल दोनों मंडल के लिए उपलब्ध होगी। जो गुरु भाई यहाँ नहीं प्राप्त कर सकते हैं वो मंदिर से प्राप्त कर सकते हैं। आप लोगों सभी अपनी पुस्तक आपके पास रखें। हाँ, भेंट स्वरूप आपको दी जाती है। कुछ 2-3 सूचनाएं हैं, फिर अपन आनंद बागा एवं आदरणीय श्री रमेश भाई जायसवाल वे आरती के लिए यहाँ आ जाएं। और ये जो यहाँ से जब भी वापस आने के लिए यहाँ से अपने घर की तरफ प्रस्थान करेंगे, एक किताब यहाँ से जो शताब्दी वर्ष के लिए एक स्मृति गोपाल की एक चित्र जो ओरिजिनल चित्र है वो, और साथ में प्रसादी लेकर अवश्य जाए। ये फोटो, किताब एवं प्रसादी अगर किसी को न मिले तो वो यहाँ काउंटर पे नरेंद्र जी चोपड़ा साहब, जितेंद्र सिंह जी पवार साहब उसके लिए अधिकृत हैं, उनको उनसे आप हेलो मातोश्री का फोटो एक परिवार के लिए एक ही प्रतीक के रूप में आपको प्राप्त करना है, ये विशेष ध्यान रखें।
विशेष रूप से अगर प्रभु की सेवा हो सकती हो वही लोग उस फोटो का ले जाएं। ऐसा नहीं कि यहाँ स्मृति के रूप में दी जा रही है तो हमको लेना है और किसी कोने में धूल खाए। हमारा उद्देश्य इसको लेके बहुत हम मंथन करने के बाद कि ऐसा करें कि न करें, फोटो सभी लोगों को दे के न दें, पर निर्णय किया गया कि सभी भक्तों से विशेष अनुरोध करेंगे कि अगर वो सेवा कर सकते हैं प्रभु के उस फोटो की तो ही यहाँ के आशीर्वाद रूप वो प्राप्त करें, अन्यथा न ले जाएं, वो बेहतर है। सद्गुरु देव। एक विशेष सूचना एक और है, हमारे बीच में बावड़ी मंडल के कर्मठ कार्यकारी ये आपसे अनुरोध करने के लिए खड़े हुए हैं। इनकी बच्ची की शादी है 2 मार्च को और आप सभी लोगों को ये आमंत्रित करना चाहते हैं। तो 2 मार्च को ये ऐसे शख्सियत है कि रात को 12 बजे भी बावड़ी के काम के लिए, आश्रम के काम के लिए फोन लगाएं कि अमृत भाई ये करना है, तो बोले हाँ। इनके मुंह से ना कभी निकलता ही नहीं है। कल रात को 9 बजे बावड़ी में घी उपलब्ध पेटलावत गया था, एक घी का डब्बे की आवश्यकता पड़ रही थी, कहीं भी घी उपलब्ध नहीं था और मिल रहा था तो मिलावटी घी मिल रहा था। अमृत भाई को फोन लगाया कि भैया घी का डब्बा है, बोले शीत केंद्र पे चले जाओ ना, डब्बा उठा ला। ऐसी इनकी व्यवस्थाएं हैं, ऐसे भक्त हैं। आपसे विनम्र निवेदन करने के लिए यहाँ खड़े हुए हैं कि आप सभी लोग इनके बच्चे की शादी में 2 मार्च को अवश्य पधारें और साथ में भी निमंत्रण भी यथा समय आप सभी लोगों के पास पहुंच जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद वागा।
विहाय और पूर्वे पूर्वे